हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो भैया आप सभी लोग कितने लोग हैं? आप सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दूं। आप ऐसे बहुत से लोग गुस्सा हो सकते हैं, तो सबसे पहले मैं हाथ जोड़ के पहले सॉरी बोलूंगा भाई। एक हफ्ते के लिए एक्चुअली मैंने बोला था 2 बजे से टाइम हो जाएगा, बट 2 बजे वाले टाइम को फिर मैंने ना सुबह 9:30 करना पड़ा। क्यों करना पड़ा मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। कुछ काम था जिस वजह से दोस्तों मुझे घर आना पड़ा, अपने होम टाउन आना पड़ा आगरा। तो अभी फिलहाल मैं अपने घर पर हूँ आगरा। तो है क्या कि काफी सारे मेरे और भी कुछ काम है, तो उस वजह से मैंने क्लास को 9:30 कर लिया ओनली फॉर दिस वीक। सिर्फ इसी वीक है, बाकी फिर कंटिन्यू पूरा 2 बजे होगा। ठीक, कंटिन्यू पूरा 2 बजे होगा। सिर्फ इस वीक के लिए मैनेज कर लेना। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, सिर्फ इस वीक के लिए, है ना? ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। बाकी हम लोग पढ़ते जाएंगे आराम से, बढ़िया अच्छे से समझ में आएगा, आप चिंता मत करिएगा। ठीक है ना? हाँ, परसों आपका जो डिस्क्रिप्टिव वाले है ना, जो 11 बजे से डिस्क्रिप्टिव का जो लोग इंतजार कर रहे थे ना, उसका वो परसों से लॉन्च हो जाएगा। परसों मतलब 3 तारीख से। वो 3 तारीख से 11 दिया, तो आप उसकी चिंता मत करो, वो भी 3 तारीख से दिखने लग जाएगा, वो 11 बजे से। तो वैसे आज मैंने यूट्यूब पर इन्फॉर्मेशन दे दी थी, तो उसके लिए भी मैं इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, डोंट वरी, तो परेशान मत हो उसके लिए भी। ठीक है ना? हाँ, चलिए शुरुआत करें। 2 बजे वाली क्लास अगले हफ्ते से फिर कंटिन्यू, सेम जैसे लग रही है वो कंटिन्यू रहेगी। शुरुआत करें दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्तों कोई पूछेगा ना, तो उनको आप लोग हेल्प कर देना, मदद कर देना। ठीक है, उनको बता देना बैच के बारे में। ओके, चलो दोस्तों आगे बढ़ चलते हैं, है ना? ठीक है, आओ पढ़ना शुरू कर लेते हैं। क्या है बेसिकली नाउन और क्या क्या चीज आपको ध्यान रखनी है। अपनी नोट जरूर बनाते जाना दोस्तों नाउन को लेकर। देखो बेसिकली है क्या, नाउन में हम लोग जो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में हमने पढ़ा था, एक पोर्शन पढ़ा था हमने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। वो जो एक पोर्शन हमने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का पढ़ा दोस्तों, उसमें काफी कुछ हम लोगों ने नाउन के बारे में भी पढ़ा था। यस और नो मेरे को एक बार बताएं, है ना? काफी कुछ नाउन के बारे में पढ़ा था हमने। ये तो पढ़ा था कि सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के प्लेस पर नाउन ही होता है। हमने थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीजें मतलब वहां पर भी पढ़ी थी। ऐसा नहीं कि एकदम डीप पढ़ा था, बट हाँ काफी कुछ पढ़ा था। अब हम डीपली यहाँ पढ़ेंगे। तो बेसिकली नाउन क्या है, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले तो व्हाट इज नाउन। तो नाउन क्या होता है, सब कुछ नाउन होता है। हर वो चीज जिसका कुछ भी अगर नाम आ रहा है, कोई भी किसी भी तरीके से उसका कुछ भी नेम बनता है, तो वो नाउन है। फॉर एग्जाम्पल टी शर्ट, ये एक नेम है, कपड़े का नेम है। मैं पर्सन पर्सन पर्सन, तो वो भी एक नेम है, व्यक्ति को हम कहते हैं पर्सन, तो पर्सन भी नेम है। पेन, तो ये भी नेम है। हमने हमने कहा कर्टेन लगा हुआ है, कर्टेन लगा हुआ है, ब्लू कर्टेन, तो ये भी आपका एक नेम है। तो जो भी नेम होता है, नेमिंग वर्ड, वो सारे सारे नाउन होते हैं। अब आपने कहा आपकी फीलिंग्स में कैसे हो गया, आपके अंदर के इमोशन, तो इमोशन भी नाउन है। इमोशन में आपने कहा लव, प्यार, तो ये भी नाउन है। हेट, नफरत, तो ये भी नाउन है ना? आपने कहा इसी में आपका दुख है, सोरो, तो ये भी नाउन है। खुशी, हैप्पीनेस, तो ये भी नाउन है। अब हम जगह की बात करते हैं, इंडिया, ये भी नाउन है। आपने किसी गांव की बात कर दी, उसका नेम आ गया, तो वो भी नाउन है। इट मींस हर वो चीज जिसका नाम के तौर पे उसे यूज किया जा रखा है, तो वो आपका नाउन है। इतना सबको क्लियर है ना, व्हाट इज नाउन? ये सब जानते हैं, बचपन से खूब पढ़ते आ रहे हैं। देयर इज नथिंग व्हिच इज आउट ऑफ द बॉक्स, वेरी सिंपल। सब कुछ नाउन होता है, और ऐसा करके एग्जाम में आता नहीं। एग्जाम में सिर्फ ये आता है कि उसका इस्तेमाल आप किस तरीके से कर रहे हैं। इस्तेमाल अच्छे से हो रखा है तो वो करेक्ट है, इस्तेमाल अच्छे से नहीं होता है तो गड़बड़ हो जाती है ना? ठीक है, चलो डन। आप जरा सुनते हैं दोस्तों, नाउन के टाइप्स पर आते हैं कि नाउन के टाइप्स जो उनके यूजेस इसके डिसाइड करते हैं, वो यूजेस ही होते हैं इंपॉर्टेंट। दोस्तों होता क्या है कि नाउन ना 2 तरीके से कंसीडर किया जाता है। एक होता है वो सारे के सारे नाउन जिन्हें आप गिन सकते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं काउंटेबल नाउन्स। ठीक है, और एक वो नाउन होते हैं जिन्हें गिना नहीं जाता, जिन्हें बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। अब देखो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन हमारे होते कैसे वाले हैं, देखो जरा एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आई हैव दिस पेन, एक पेन, 2 आगे 2 पेन, 3 पेन, 4 पेन, इन्हें गिना जा सकता है, गिना जा सकता है, काउंटेबल है। मेरे पास एक कप है, 1 कप, 2 कप, 3 कप, 4 कप, 5 कप्स, कई सारे कप है, गिना जा सकता है। मेरे का टेबल, 1 टेबल, 2 टेबल्स, 3 टेबल्स, 4 टेबल्स, 5 टेबल्स, गिना जा सकता है, काउंटेबल है। मैंने कहा कि स्टार्स, 1 स्टार, 2 स्टार्स, 3 स्टार्स, 4 स्टार्स, मेनी स्टार्स, काउंट किया जा सकता है। मैंने कहा मेरे सर में मैंने एक बाल तोड़ के दिखाया, 1 हेयर, 2 हेयर्स, 3 हेयर्स, 4 हेयर्स, 5 हेयर्स, 6 हेयर्स, गिना जा सकता है। आप ही देखो जिसको गिना जा सकता है, मना कर नहीं गिना जा सकता, क्योंकि नहीं पाते हो क्या, नहीं गिना जा सकता, क्या रटने वाला काम नहीं करना है सर, नहीं गिना जा सकता, मना कर दी। बचपन से पढ़ाते सर, तो अभी दिमाग को हम बंद रखेंगे, खोलेंगे नहीं। शपथ खा के आए हो क्या है? आप जिसको मैं गिनवा रहा हूं गिन नहीं पाओगे क्या? गिन सकते हैं, क्यों नहीं गिन सकते? पानी को नहीं गिन सकते, 1 पानी, 2 पानी, 3 पानी। कैन यू काउंट वाटर? 1 2 3 4 5 6, कैन यू काउंट इट? कैन यू काउंट इट? नॉट एट ऑल। ऑयल को नहीं गिन सकते, 1 ऑयल, 2 ऑयल, 3 ऑयल, व्हाट इज ऑयल? ऑयल को 1 2 3 तो का काउंट ही नहीं कर सकते। हम काउंट करने की बात करें, ऑयल का एक ड्रॉप होगा, उसे जरूर काउंट कर सकते हैं कि ऑयल का एक ड्रॉप है। 1 ड्रॉप वाटर, 1 ड्रॉप ऑयल को जानने, ठीक है? ऐसे करके इसे जरूर काउंट किया जा सकता है दोस्तों। इसे दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है? एक सेकंड रुकेंगे। समझ रहे हो दोस्तों? ड्रॉप उसने काउंट किया जा सकता है। जैसे आप 1 2 3 4 5 6 7 कर सकते हैं, वो काउंटेबल है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 नहीं कर सकते, वो काउंटेबल नहीं है। सर जब हम लोग बाल कटवाने जाते हैं तो ऐसे थोड़ी बोलते हैं कि मेरे 200 बाल कट कर दो। तुम्हारे नाम की आज मैं एक धूप बत्ती जला दूंगा अपने मंदिर में, तुम चिंता मत करो, ठीक है? क्यों तुम चिंता क्यों करते हो?
चिंता तो तुम्हें हो रखी है ज्यादा, क्या करोगे जब जाओगे वहां पर बाल कटवाने, क्या बोलूं मैं, है और क्या, जस्ट बॉर्न बेबी हो, अभी दुनिया तो देखी है नहीं, है इन्हीं के जैसे बच्चे होते हैं, बस मौज लेने आते हैं, चलो मौज लेकर आते हैं, ठीक है, आज मास्टर नाउन पढ़ा रहा, आप देख के आते हैं, ले ली मौज, मजे आ गए हैं, सुधर जाओ थोड़ा, 1 2 3 4, जिसको ऐसे गिना जा सकता है वो काउंटेबल है, ये कितना भी हो सकता है। अब बाल तो इतने सारे हैं कि आप काउंट करते 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 बहुत उम्र बीत जाएगी, ठीक है, टोटल नहीं कर सकते, लेकिन 1 2 3 4 तो कर सकते हैं, आप काउंट नहीं कर सकते इसलिए काउंटेबल नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, 1 2 3 4 नहीं कर सकते, वो अनकाउंटेबल होते हैं, जैसे 1 2 3 4 जिसका हो सकता है वो काउंटेबल है, सिंपल सी चीज है ना, और जिसका 1 से 2 ही नहीं हो सकता वो अनकाउंटेबल है। अब जरा हम एग्जांपल समझते हैं, समझ में आएगा चीजों को कैसे यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल वाटर, पानी को हम 1 2 3 4 नहीं कर सकते, गोल्ड 1 2 3 4 नहीं कर सकते, लव 1 2 3 4 नहीं कर सकते, सॉरो 1 2 3 4 नहीं कर सकते, हम यहाँ पर आए हेयर 1 2 3 4 कर सकते हैं, है ना, बिल्कुल कर सकते हैं। हमने कहा कि कोई लड़का है बॉय 1 2 3 4 बिल्कुल कर सकते हैं, स्टार 1 2 3 4 बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, इन्होंने पूछा म्यूजिक 1 2 3 4 नहीं कर सकते, मनी 1 2 3 4 नहीं कर सकते, शुगर 1 2 3 4 नहीं कर सकते, बट हाँ शुगर का कोई एक दाना होगा, पीस होगा तो बिल्कुल कर सकते हैं, 1 पीस ऑफ 1 पीसेस, एक 1 पीस मेनी पीसेस। हाँ, चावल राइस 1 2 3 4 नहीं कर सकते, लेकिन राइस का दाना होगा, चावल का दाना तो जरूर कर सकते हो, दानों को आप काउंट कर सकते हो, चावल को नहीं। तो लॉजिकली सोचो आप, बस और कुछ नहीं, ठीक है। तो सिंपली आप सोचो लॉजिकली जिस चीज को आप 1 2 3 4 कर सकते हो उसको आप काउंट कर सकते हो, वही काउंटेबल है। अब होते ही इतने सारे हैं कि आप काउंटलेस बोल दिए जाते हैं, जैसे स्टार्स है इतने सारे हैं कि काउंटलेस है, बट है तो काउंटेबल ना, काउंटलेस है बट है तो काउंटेबल ना, यस और नो पहले मेरे को बताओ, समझ गए, है तो काउंटेबल बट काउंटलेस है क्योंकि है बहुत सारे। अब हम इसको कॉन्सेप्ट को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, समझ में आएगा, सबको समझ में आ गया। सर मनी को अनकाउंटेबल बोल दिया आपने, हाँ बाबूजी एक बार बताओ मनी को काउंट कैसे कर लोगे? मनी काउंट नहीं होता, करेंसी काउंट होती है। मनी का मतलब होता है धन दौलत, आपकी धन दौलत गिन सकते हो क्या? धन दौलत में क्या आता है? आपके शरीर के कपड़ों से लेकर आपका घर मकान, आपके घर में सोना चांदी जगह जमीन, गिन पाओगे क्या उसे? गिन लोगे कि कितना धन है आपके पास, गिन के दिखाओगे? आप रुपीज करेंसी काउंट कर सकते हो, डॉलर्स करेंसी काउंट कर सकते हो, यू कैन काउंट ओनली करेंसी ना कि मनी। इतनी बात समझ में आ रखी है? दुख को काउंट कर सकते हैं, कैसे दुख को कैसे काउंट करोगे? अच्छा एक दुख है मेरे पास, 2 दुख आ रहे हैं आज दिन भर में मेरे पास 4 दुख आए हैं, एक दुख वो था, एक दुख ये, एक ही, अरे 4 दुख हो गए, ओह माय गॉड। इन 4 दुख में 2 दुख तो सही हो गए, 2 दुख बचे हुए तो नर्सरी में भेज दूंगा मैं। हाँ अगली बार ऐसी चीजें करी तो कितना समझ में आ गया सबको? बताओ काउंटेबल क्या होते हैं, अनकाउंटेबल क्या होते हैं, सबको समझ में आ गया होगा। अब ज्यादा मौज मत लो मुझसे, अब जरा सुनो कि एक्चुअली यूजेस क्या होते हैं। मैं आपको यूजेस बताता हूँ, सारी चीज डिपेंड करती है कि कैसे हम यूज करते हैं, है ना। एक ही व्यक्ति किसी सिचुएशन पर आपकी जिंदगी में बहुत अच्छा होता है आप ही के लिए, और वही व्यक्ति किसी सिचुएशन में आपके लिए बहुत बुरा भी हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? आप 7वीं क्लास में, 8वीं क्लास में, 9वीं क्लास में, 10वीं क्लास में, 11वीं में, 12वीं में, ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, पोस्ट ग्रेजुएशन में कोई लड़का कोई लड़की एक दूसरे से मिले, बहुत अच्छे लगने लग गए, प्यार मोहब्बत हो गई, इतना प्यार मोहब्बत हो गई कि वाह 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 बहुत बढ़िया, और उसके बाद किसी ने कुछ ऐसा किया, सबसे ज्यादा नफरत भी उसी से हो गई। यार आदमी तो यार वही था। तो सारा का सारा खेल है यूजेस का। आज वो किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है आदमी तो ठीक है, दूसरे तरीके से इस्तेमाल हो जाएगा तो बेकार है। इसका मतलब ये होता है कि नाउन तो हमारा वही है, इस्तेमाल पे डिपेंड करेगा कि कब काउंटेबल कब अनकाउंटेबल, है ना। हाँ अब सुनो कैसे। आपने कहा हेयर, जब आपका हेयर की बात हो रखी है ना, आप हेयर, आपने कहा जैसे माय हेयर इज ब्लैक, मेरे बाल काले हैं, माय हेयर इज ब्लैक, तो आप इन पूरे की बात करें, पूरे बाल, एक एग्जांपल के तौर पर पूरे बालों की बात करें। अब गिनो नहीं, माय हेयर इज ब्लैक का मतलब कंप्लीट बात करें, इसलिए अनकाउंटेबल कंसीडर हो गया। यहां पर सिचुएशन है, अभी अनकाउंटेबल कंसीडर हो गया, ठीक है, सिचुएशन है। अभी आप क्या कर रहे हो? आप इन्हें खाना बनाया, बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास स्वादिष्ट एकदम खाना बनाया, आपने रिश्तेदारों को बुला लिया, आ जाओ भैया आज खाना खाते हैं, बढ़िया फर्स्ट क्लास, सब में आपने खाना परसा, सब्जी वब्जी रखी बढ़िया एकदम, और सब्जी में जैसे रिश्तेदार ने आपका कोई पसंदीदा था, आपने कहा इनके घर वालों को अपने घर वालों से मिलवाऊं, और उसमें निकाला एक बाल, तो रिश्तेदार ने कहा देखो भैया मेरी सब्जी में एक बाल निकला, तो आपने इग्नोर कर दिया, चलो उससे छीन लिया बाल। दूसरे ने कहा देखो पराठे में भी निकला, तीसरे ने कहा देखो भैया रायता में भी निकला, चौथे ने कहा अरे पानी में भी बाल है, अरे भैया 4 बाल निकला आज खाने में। तो वो तो गिन लिए ना उन्होंने, सिचुएशन बदल गई, उन्होंने बाल गिन लिए। तो आप इसे लिखोगे तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, देखो हमने चारों के 4 बाल को ले लिया, 4 hairs are found in the food, अरे बाप रे बाप, खाने में 4 बाल निकले, खाने में 4 बाल निकले, हो गया काउंटेबल? बोलो। तो सारी चीजें हमारे सामने तब आती हैं जब उसका यूज कैसे करते हैं। एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। नाउ एक बात बताओ, क्या कुछ रटने वाला है? टेल मी, क्या कुछ रटने वाला है? रटने वाला नहीं, इसलिए हम शब्द को पकड़कर रटेंगे नहीं। सिंपल सी चीज है, अगर उसे हम इस तरीके से यूज कर रहे हैं जहां पर उसे गिना जा सकता है तो वो काउंटेबल है, जहां नहीं गिना जा सकता वो अनकाउंटेबल है, ठीक है। चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक है। अब बच्चों वाली चीजें मत करना कि तारों को गिन सकते हैं कि नहीं। एक कल मैं गाना सुन रहा था, पता नहीं कौन सा गाना था, जुबिन नौटियाल का गाना था। वो कहता गाने में कि तारों को गिन गिन के मेरी उंगलियां जल गई। मैंने दोबारा सुना है कोई गाना ऐसे करके, मैंने दोबारा सुना, फिर वो कहता तारों को गिन गिन के मेरी उंगलियां जल गई। मैंने तारों को गिन गिन के ऐसे कौन सी उंगलियां जलती है कोई गाना है, कोई है ना, चल रहा था। बताइए क्या था, तारों को गिन गिन के उसकी उंगलियां जल गई। एक तारा गिन के कढ़ाइया वाले तेल में उंगली डाल देता है क्या वो? बट उसका कुछ तो मतलब होगा है।
प्यार मोहब्बत करने वाले लोग जरूर समझ पा रहे होंगे इसको। हमनवा वाला गाना है, हाँ ये समझ रहे हो, वही है ना। सच्चे तारों को गिन के उसकी उंगलियां जल गई, अब उंगलियां घिस गई तो ठीक है, ऐसे ऐसे करो, जल गई या खतरनाक। मैंने गाना बदल दिया, मैंने कहा समझ नहीं आ रहा मुझे, सुनो आप। हमने लिखा फीलिंग, एक तरफ लिखा फीलिंग्स, हमने लिखा बिजनेस, एक तरफ लिखा बिजनेसेस। अभी आपको ना और क्लैरिटी लेकर आता हूं। हमने लिखा इमोशन और एक तरफ लिखा इमोशंस। ये तो हमारे वो वर्ड्स हैं दोस्तों कि इसको तो आप सीधे तौर पे कहोगे अनकाउंटेबल है, फीलिंग अनकाउंटेबल होती है, बिजनेस कह सकते हो चलो 1 2 3 4, लेकिन इमोशन तो फिर अनकाउंटेबल होते हैं। लेकिन इनका प्लूरल कैसे हो जाता है इमोशंस? हाँ प्लूरल कैसे हो जाता है? द पॉइंट इज, अब जरा सुनो प्लूरल कैसे हो जाता है, कैसी चीजें बनती हैं। होता दोस्तों ये है, अनीता 12:15 बजे वाला जो बैच है कंप्लीट नहीं हुआ है, डोंट वरी, वो 12 बजे वाली वो बैच है, वो 12 बजे वाली बैच कंटिन्यू रहेगा, सिर्फ 2 ही दिन का इंतजार करना, 2 दिन बाद वो कंटिन्यू रहेगा, डोंट वरी। इस हफ्ते में थोड़ा घर आया हो ना, तो 1 2 दिन के लिए भी क्लास नहीं, डोंट वरी, फिर उसी में कंटिन्यू हो जाएगा, शो होने लगेगा, डोंट वरी, सबको नोटिफिकेशन आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा, और मैं भी यूट्यूब पे 4-5 बार बता दूंगा, चिंता मत करो। 12 बजे वाली, हाँ ठीक है, डोंट वरी, है ना। आप सुनो जरा, इस पे आ चलते हैं। किसी भी चीज का हम प्लूरल जो करते हैं ना, तो आपको ये रीडिंग करके पता चलेगा कितने वर्ड्स का प्लूरल होता है, कि अच्छा इसको भी प्लूरल तरीके से यूज कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल हमने ऐसे लिखा है कि क्राइसिस है, सी कैपिटल में लिखता हूं, ये क्राइसिस, स्पेलिंग सही है गलत है? जिनको लगता है करेक्ट है वो ट्रू पे टैप करेंगे, जिनको लगता है गलत है वो फॉल्स पे टैप करेंगे। CRISES क्राइसिस, या सही है गलत है? मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूं, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि मैं बहुत कुछ अलग बता रहा हूं, बस एक एग्जांपल दे रहा हूं। ये है 70% लोगों ने कहा कि करेक्ट है और बाकी 30% लोगों ने कहा गलत है। स्पेलिंग तो एक्चुअली करेक्ट है, स्पेलिंग एक्चुअली करेक्ट है। ये प्लूरल है, ये प्लूरल है क्राइसिस का, CRISIS जो होता है ना क्राइसिस, ये सिंगुलर होता है, ये प्लूरल होता है। तो अब मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूं, 70% लोगों ने कहा ये करेक्ट है, 30% लोगों ने कहा ये गलत है। बस ऐसा क्यों कहा? क्योंकि 70% लोगों ने ऐसे कहीं पढ़ा होगा, मुझसे पढ़ा होगा, रीडिंग कर रहे होंगे, वहां पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। क्या इसके लिए स्पेशली कोई टीचर थोड़ी ना बैठेगा आपको बताने की व्हाट इज सिंगुलर व्हाट इज प्लूरल? टेल मी, कोई टीचर नहीं बताएगा ना। मतलब सिंपली आपको रीडिंग कर करके आता है। और क्या अपने पास कोई लिमिट है कि नहीं, दीज आर दी ओनली लिमिटेड वर्ड्स, वी डू नॉट हैव एनी लिमिट। There are numerous loads of words, बहुत सारे शब्द हैं, और उन शब्दों को हम तब अच्छे से समझ पाएंगे when we are continually reading, जब हम लगातार पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। इसी वजह से ये अब आज आपका टास्क है, दिस इज योर टास्क, कि आपको आज से हर बार जब कोई आप रीडिंग करोगे तो आपको ये देखना है कि ओके ये जो वर्ड हमारा ये यूज हुआ है, ये वर्ड हमारा सिंगुलर यूज हुआ है, ओके ये सिंगुलर यूज होता है, ओके ये वर्ड हमारे लिए नया है और ये प्लूरल यूज हुआ है, तो पता चल गया अच्छा ये प्लूरल यूज हुआ है, इसे प्लूरल तरीके से हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, समझ गए। तो हमें ये सिर्फ रीडिंग से आएगा, देयर इज नो अल्टरनेटिव। आई कैन नॉट टेल यू दीज वर्ड्स, कितने शब्द मैं आपको बता दूंगा, आपको खुद से रीडिंग करनी, मतलब रीडिंग तो आप कर ही रहे हो, मतलब ये आपको नोटिस करना है, ये आपका आज का टास्क है नाउन वाले चैप्टर का। आपको देखना है कि अच्छा ये वर्ड यूज हुआ है सिंगुलर, ये वर्ड यूज हुआ है प्लूरल, ये वर्ड यूज हुआ है सिंगुलर, ये प्लूरल, वो रीडिंग 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 करके आएगा और कुछ नहीं। आज से प्रॉफिट होगा। एग्जैक्टली, अब प्रॉफिट का ही मैं बताता हूं। बहुत से लोग होते हैं प्रॉफिट कहते हैं, प्रॉफिट है, प्रॉफिट सिंगुलर ही होता है। प्रॉफिट का प्रॉफिट्स भी तो पढ़ते हैं, बताओ प्रॉफिट्स होता है कि नहीं होता, यस और नो करके मेरे को बताओ। लॉस का लॉसेस होता है कि नहीं होता, बताओ होता है। बट अभी अगर यही चीज आपके मैं पूछ लेता हूं, आपने पढ़ी है तो आप कहते हो हाँ होता है, और वही चीज आपने नहीं पढ़ी तो रह जाता है। तो हर एक चीज को आपको बस रीडिंग कर करके सीखना पड़ेगा। कॉस्ट यहां बताया सिंगुलर होता है, प्लूरल होता है तो कॉस्ट हो जाता है, समझ गए। तो आप लोग ना इसको लेकर परेशान मत होना, डोंट वरी। सर न्यू बैच, अरे न्यू बैच यही है, जितने भी नए बच्चे वो इसी क्लास में पढ़ो। ये सबसे शानदार क्लास है और सबसे लंबी एक अवधि वाली 6 महीने वाली क्लास है। आप इसी में ही पढ़ना, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें बहुत डीप और डिटेल में पढ़ाऊंगा, जल्दबाजी नहीं होती इस क्लास में। आराम से पढ़ते, चिंता मत करो। और जितने भी स्टूडेंट है वो 12 बजे वाले के लिए वेट करो, 2 दिन का वेट करो बस, चिंता मत करो। 11-12 बजे स्टार्ट हो जाएगी, चिंता मत करो। अब सुनो, आज का हमने देख लिया कि ठीक है कैसे कैसे करके ये हो गया। अब हम सुनते हैं इसके बाद इसके यूजेस में और क्या क्या चीजें करके आती हैं। जैसे कि दोस्तों इधर हमने ये पढ़ लिया, काउंटेबल अनकाउंटेबल पढ़ लिया, ठीक है क्या होते हैं। अब इनके जरा कुछ एक बार मैं यूजेस आपको एक आधो बता देता हूं तो आपके दिमाग में आ जाएगा। देखो क्या करता होता है। सिंगुलर है नवजीत, स्कूल देखा है, स्कूल गए हो? नहीं सच्चे स्कूल जाते ना तो पक्का मैं कंपटीशन करवा देता आपका, हाँ 2nd क्लास या 3rd क्लास के बच्चे से, सच्ची। अब फिर देखते कौन जीतेगा, सच्ची। और क्या, ये लोग मौज लेने आते हैं कि आओ मास्टर से मौज ही ले ले रहा हूँ। नवजीत तुम तो यार पढ़े लिखे बच्चे, तुम इतने अच्छे क्वेश्चन पूछते हो, हैं जानबूझ के तुम इतनी मौज मत दो यार, उसे बख्श दिया करो कभी कभी। देखो हमारे कुछ टर्म होंगे और ये टर्म मैं आपको बस बता दे रहा हूँ, इसको ज्यादा दिमाग में नहीं रखना, बस एक बात रहा था थोड़ा सा बस सुन लेना है। जैसे कि प्रॉपर नाउन किसी का पर्टिकुलर नेम है, अमन नाम है लड़के का, आगरा शहर का नाम है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का नाम है, किसी बैंक का नाम है, SBI, ये सब प्रॉपर नाउन है। बस दिमाग ज्यादा मत करना, इसमें ज्यादा डिटेल में चले आना। कॉमन नाउन बैंक कॉमन नाउन है,
बॉय कॉमन नाउन है, सिटी कॉमन, कॉमनली जिसका नाम है वो कॉमन नाउन है, किताब कॉमन नाउन है, टेबल कोई कॉमन नाउन है, ठीक है। कलेक्टिव नाउन में क्या होता है, कलेक्टिव में कलेक्शन होता है, एक अकेले की उसकी वैल्यू नहीं होती, एक से ज्यादा मिलकर वो नाउन बनते हैं। जैसे कि हमने कहा क्लास, नंबर ऑफ स्टूडेंट से क्लास बनती है। मॉब होती है भड़काई हुई भीड़, बहुत सारे लोग जो भड़क जाते हैं एक साथ, तो वो मॉब कहलाती है। कमिटी, बहुत सारे मेंबर से मिलकर कमिटी बनती है। क्वायर ऑफ सिंगर्स, सिंगर्स के समूह को हम क्वायर कहते हैं। ग्रुप में होते हैं ना, ए टीम ऑफ प्लेयर्स, प्लेयर्स के ग्रुप को हम टीम कहते हैं। आर्मी ऑफ सोल्जर, सोल्जर्स के ग्रुप को हम आर्मी कहते हैं। ऐसे करके, तो हमने करके ऐसे करके समझा, ठीक है। ये एक्चुअली होते कलेक्टिव नाउन है, जो कि अकेले एक से नहीं बनते, सबसे मिलकर बनते हैं, ठीक है। इनको एक क्लास का, अब होता तो क्लास है बट है तो होता तो सिंगुलर है ना, प्लूरल तो होता नहीं है। ये सब सिंगुलर ही तो रहते हैं, प्लूरल तो होता नहीं, बट आपके दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। हाँ, ये हमारे यूज होते हैं, ग्रुप में यूज होते हैं इस वजह से, ठीक है। समझ गया तक, है ना, ठीक है। क्वायर का मतलब ग्रुप का है, क्वायर मतलब उसके समूह को बोला जाता है, ग्रुप को बोला जाता है। सिंगर्स के ग्रुप को बोलते हैं क्वायर, क्वायर ऑफ सिंगर्स, ठीक है। समझ गए यहां तक, डन ना। बस ये कलेक्टिव नाउन है, ओके। इसके बाद मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी होते हैं। मटेरियल नाउन जो मटेरियल को बताते हैं, कॉपर है, गोल्ड है, सॉइल है, टी है, वाटर है, मिल्क है, ऑयल है, ये सब मटेरियल नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट ऑनेस्टी है, ब्रेवरी, बहादुरी, बचपन, चाइल्डहुड, ह्यूमैनिटी, हैप्पीनेस, सॉरो, ये सब के सब फीलिंग्स जो आपके बताते हैं, आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये मैंने आपको नेम बस इसलिए बता दिए कि कई बार क्या होता है कि कोई आपके पास प्रीवियस पेपर है, मॉक पेपर है, कहीं पर भी देख रहे हो तो आपको बस थोड़ा सा पता चले, बाकी इसका सिर्फ यूजेस से ही मेन है, बाकी कुछ मेन नहीं होता। यूजेस में मैं आपको बताता हूँ और ज्यादा थोड़ा सा डिटेल में। वो ये है दोस्तों कि जब कभी भी दोस्तों हमारे सामने कोई भी वर्ड आता है, जैसे सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर का प्लूरल बनाएंगे, ठीक है, सिंगुलर का प्लूरल बनाएंगे तो हमें पता होना चाहिए सिंगुलर का प्लूरल कैसे बनता है ना। किसी में एस लगता है, किसी में ईएस लगता है, ऐसे करके। अब जरा मैं बताता हूँ कैसे, सुनो जरा। कुछ कुछ चीजें बस आपको पढ़नी है, देखनी है, आपको जिसको सबको पता होगी, और ये मैं होमवर्क है आपके लिए, क्योंकि छोटी छोटी चीजें होती है जिसको हम शायद भूल जाते हैं, बट हमें पता होंगी तभी हम आगे की चीज कर पाएंगे। जैसे कि ऐसे ना, ये सब देख लेना, ध्यान रखना चाहिए। प्लूरल करते हैं तो कुछ तो होते हैं जिसमें सिर्फ एस लगाते हैं, पता है ना सबको, फैंस, फ्लैट्स, चेयर्स, फ्रेंड्स, ठीक है। टी मटेरियल कैसे, अरे टी मटेरियल तब हो जाता है जब टी बन गई, अब कहते लो चाय पी लो बेटा, हेलो फ्रेंड्स चाय पी लो, गर्म है वो वाली चाय, ठीक है। अब पत्ता तोड़ के आओगे, पत्ता तो कॉमन नाउन हो जाएगा उसका, चाय का। और ये मेरी बात डिपेंड्स, यूजेस, हमेशा यूजेस पे ध्यान रखना। मैंने स्टार्ट में बोला था, एंड तक भी मैं यही बोलूंगा, हमेशा सिर्फ यूजेस पर, ठीक है। चलो आओ, इधर आ चलते हैं। अब इधर आ गए हम लोग। कुछ वर्ड हमारे सामने ऐसे होते हैं कि इनका प्लूरल करते हैं तो हम ईएस लगा देते हैं जब उनकी लास्ट में लेटर एस हो, एस एच हो, एस एच हो, सी एच, एक्स और जेड। अभी तो मैं बता दे रहा हूँ, जब आपका क्लास खत्म हो जाए एक दो बार रिवाइज कर लेना तो याद हो जाएगा, फिर नोटिस करना। गेसेस, क्लासेस, ब्रशेस, मैचेस, टैक्सेस, क्विजेस, ऐसे करके, है ना, ऐसे करके, ठीक है। चलो आगे देख लो। उसके बाद कुछ वर्ड ऐसे होते हैं हमारे सामने जिसके लास्ट में सी एच लिखा होता है, लेकिन उसका साउंड आता है का वाला साउंड, साउंड आता है का वाला। जैसे लिखा है ना मोनार्क, मोनार्क किसे कहते हैं, जो राजा होता है वहां का। तो मोनार्क का प्लूरल मोनार्क्स, स्टमक का स्टमक्स, हेरार्क का हेरार्क्स, हेरार्क समझते हो ना, पोजीशंस को बोला जाता है हेरार्क, हायर पोजीशन, लोअर पोजीशन, जो हेरार्की होती है। लॉक बोला जाता है लेक को, झील को, लॉक का प्लूरल लॉक्स। ये तब जब सी एच लिखा होता है लास्ट में, उसका साउंड आता है का वाला साउंड, तब हम उसमें सिंपल एस लगाते हैं ऐसे करके, ठीक है, डन है ना। सर आप इसी बैच को ही कंटिन्यू करिए, ओनली दिस बैच, सिर्फ आप इसी बैच को कंटिन्यू करिए, क्योंकि न्यू है, सिर्फ इसी एसबीआई पीओ के लिए, सभी एग्जाम के लिए फिलहाल आप इसी बैच को कंटिन्यू करिए बस, और किसी को नहीं, है ना। नेक्स्ट मारो दोस्तों, वर्ड के लास्ट में लेटर वाई हो, अभी तो आपके बहुत सारे होंगे लेकिन थोड़ा दिमाग में रखोगे ना, घर में रिवाइज कर लेना, याद हो जाएगा। और वाई से पहले कॉन्सोनेंट लिखा हो तो आईईएस आता है वाई के, जैसे कि सिटीज, है ना, सिक्योरिटीज, ऑबिचुरीज। ऑबिचुरी क्या होता है कि किसी की डेथ जो हो जाती है उसको हम बोलते हैं, डेथ को बोलते हैं ऑबिचुरी। सैलरीज, ऐसे करके सैलरीज, ठीक है, ऐसे करके, डन। आगे चलता है, इधर आ गए। अगर वर्ड के लास्ट में दोस्तों लेटर वाई हो, है ना, और उससे पहले वावल दिया हो, लेटर वाई हो उससे पहले वावल दिया हो, तो क्या करते हैं हम, एस लगाते हैं डायरेक्टली। जैसे कि जर्नीज, चिमनीज, पैलीज, बेज, बे होती है बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ चाइना, खाड़ी, ऐसे करके, ठीक है, याद रहेगा। आगे चलते हैं। वर्ड की लास्ट लेटर ओ हो और ओ से पहले कॉन्सोनेंट, ओ और उससे पहले कॉन्सोनेंट, है ना, ओ से पहले कॉन्सोनेंट, ऐसे में सिंपल आपका ईएस ऐड होगा। मॉस्किटोज, इकोज, इको होता है साउंड, जो गूंजने वाला साउंड होता है उसे इको बोलते हैं, एको बोलते हैं बेसिकली, एकोज, एको। मोटोज, मोटो होता है आपका गोल, आपकी गोल होता है मोटो, मोटोज। टोर्नेडो, टोर्नेडो होता है ना, चक्रवात, गोल गोल बवंडर हवा का, उसे बोलता है टोर्नेडोज, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी आते हैं, एक्सेप्शन हर जगह है, जैसे ओ तो इसके भी लास्ट में है और इससे पहले कॉन्सोनेंट है, सिंपल इसमें एस ऐड होगा, ईएस नहीं, है ना। हाँ कर लो कृष्णा, कर लो। डायनामो दिया है, सिंपल ऐसे हो गया, डायनामोज, पियानोज, सोलोज, कमांडोज, फोटोज, इस तरीके के। और ये एक दो नहीं है, कई सारे आपके सामने हैं, ठीक है। और ये आपको सिर्फ रीडिंग से समझ में आएगा और किसी से समझ में नहीं आएगा। समझ के याद रहेगा हमेशा, बोलो जी सर, याद रहेगा सबको। आ गया।
12 PM वाला पार्ट 2 बेटा सिर्फ 2 दिन का इंतजार करो, उसके बाद आपको आ जाएगा, 3 तारीख से वो शो हो जाएगा, डोंट वरी, परेशान मत हो कोई भी, ठीक है। आओ 2 PM वाली क्लास पार्ट 3 कब से आएगी? 11 बजे वाली 2 दिन बाद आएगी। तुम लोगों ने आखिरी सेशन देखा नहीं है क्या? है बीच वाले सेशन की क्या उड़ी मार ली थी? क्या कर लिया तुम लोगों ने? ये लोग इतने सारे सवाल पूछते हैं, तुम लोग लास्ट सेशन में थे कहां? पहले ये बताओ। इतना बढ़िया तरीके से सबको सब कुछ बता के गया फिर भी नहीं। लास्ट क्लास देखी नहीं होगी पूरी, शुरू में देखी होगी, बीच में देखी होगी, स्किप मार दी होगी, आगे बढ़ गए होंगे, फिर दिक्कत होती है, कुछ अरे सर जी कहां है, बता ही नहीं रहे। ऐसा मत क्या करो यार, सब बात पर होते रहते हो। 2 दिन का वेट करो यार, सब बदल जाएगा, सब लगा देंगे, टेंशन क्यों लेते हो? एक सेकंड। आओ वर्ड क्लास में दोस्तों एफ होगा, एफ ई होगा, तो इसको आपका वीईएस से बन जाता है, जैसे कि काफ, काफ्स, थीफ, थीफ्स, लोफ, लोफ्स, लीफ, लीव्स, ऐसे करके, समझ गए? ठीक है, डन। आगे आ जाओ। इन सारी चीजों के बाद आप कुछ ऐसे वर्ड भी याद रखना दोस्तों, जो 2 वर्ड मिलकर एक वर्ड बनते हैं, जिन्हें बोलते हैं कंपाउंड नाउन। कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा है बचपन में? कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा है? सबने पढ़ा है कंपाउंड इंटरेस्ट? क्या नहीं पढ़ा? विनय प्रताप सिंह, तुम्हारी हरकतें बेटा है नहीं सही, तुम्हें कई बार मैं टोक चुका हूं, सुधर जाओ वरना हमेशा यही कहते रहोगे। कोई पूछेगा सिलेक्शन लेना है, कह दोगे नहीं। सैलरी लोगे, कह दोगे नहीं। खाना खाओगे, कह दोगे नहीं। नहीं रट लिया है क्या? कहां कॉपी पेस्ट करके लिख के बैठते हो क्या हर बात पे? नहीं। अब वो भी हिंदी में लिख के बैठता है लड़का, लिखता रहता नहीं, हर बात पे सीधा मना करता रहता। सुधर जाओ। बचपन से इतने बड़े हो कैसे गए तुमने? जब कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पढ़ा, गणित कभी तो पढ़ी होगी, चौथी कक्षा से आ जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। नहीं सर, मना कर दे रहा हूँ, तो मैं ना स्टड हो जाऊंगा, स्टड के लाऊंगा, बंद अभी तुम्हें स्टड बनाता हूँ। स्टेप मदर, एक टर्म आ गया, स्टेप मदर, 2 है टर्म स्टेप मदर। इसमें मेन वर्ड क्या है? स्टेप मेन है या मदर मेन है? बताओ, स्टेप मेन है या मदर मेन है? मदर मेन है। जो वर्ड मेन होता है हम प्लूरल करेंगे तो उसी मेन चीज का ही प्लूरल होगा। स्टेप मदर, हमने कहा सौतेली माँ, तो कई सारे, अगर हम प्लूरल करेंगे, कई सारी माओं की बात करेंगे तो मदर का प्लूरल करेंगे मदर। स्टेप का तो प्लूरल नहीं करेंगे क्योंकि मेन वर्ड यहाँ पर मदर। तो हमेशा याद रखना होता है कि जब कभी भी हम प्लूरल करते हैं तो मेन वर्ड का प्लूरल होता है। डॉटर इन लॉ में मेन वर्ड डॉटर है, तो डॉटर्स इन लॉ। लुकर ऑन हम कहते हैं उस व्यक्ति को जो स्पेक्टेटर होता है, जो दर्शक है। दर्शक जिस होता है वही होता है लुकर ऑन, जो किसी चीज को होते हुए देख रहा है वो दर्शक है, लुकर ऑन है, तो प्लूरल लुकर्स ऑन। कमांडर इन चीफ में कमांडर्स इन चीफ। इट मींस जो भी चीज में हमारा मेन वर्ड होता है ना, कंपाउंड नाउन में जो भी मेन वर्ड होता है ना, सिर्फ मेन वर्ड का ही हम प्लूरल कहते हैं। कंपाउंड का मतलब समझ गए ना? 2 चीजों से मिलकर जो कुछ बनता है कंपाउंड। जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट में सिंपल एक इंटरेस्ट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? उसके इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लग जाता है, तो कंपाउंड बन जाता है। ऐसे करके चीजों को ध्यान में रखना बस, ठीक है ना? डॉटर इन लॉज भी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना, मेन वर्ड तो डॉटर है, तो डॉटर में प्लूरल बनाएंगे बस। चलो आ जाओ। अब इसके बाद आते हैं एक्सेप्शन में। 12 बजे वाली क्लास होगी क्या सर आज? देवी जी नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, 2 दिन बाद होगी। मैं लिख दूंगा आज ना, ये खुद की गलती के चक्कर में आज तुम लोगों को नहीं पढ़ने देंगे लोग, हिंदी में लिख दूंगा ना, 12 बजे वाली क्लास और 2 बजे वाली क्लास और 11 बजे वाली क्लास 3 मार्च से शुरू होगी। बस सुधर जाओ, डेली आते नहीं है पढ़ने साहब, अब नहीं बोलूंगा मैं। चलो दोस्तों, एक्सेप्शन यहां पर भी है। एक्सेप्शन का मतलब क्या है? एक्सेप्शन का मतलब ये है दोस्तों कि कुछ वर्ड हमारे कंपाउंड नाउन तो होते हैं, कुछ वर्ड हमारे कंपाउंड नाउन तो होते हैं, लेकिन उसमें कोई मेन वर्ड नहीं होता है, लास्ट वर्ड जो दिया होता है ना उसमें ऐसा लग जाता है। जैसे कि एक पौधा होता है, सबने इसका नाम सुना होगा, टच मी नॉट प्लांट, जिसे बोलते हैं छुई मुई का पौधा। देखा ही होगा ऑलमोस्ट सभी ने, छुई मुई का पौधा, छुई करेंगे तो मुई हो जाता है, थोड़ी देर बाद निकल आता है करके। तो लास्ट वर्ड है दोस्तों यहाँ प्लांट, तो प्लांट में ऐसा लग जाएगा, हो जाएगा प्लांट्स। और अगर यही दोस्तों आपका सिर्फ इतना लिखा होता टच मी नॉट, तो टच मी नॉट है तो नॉट अगर लिखा होता नॉट में ऐसा लग जाता, हो जाता टच मी नॉट्स, ऐसे करके तो हो जाता टच मी नॉट्स। एक होता है, एक और पौधा होता है जिसका नाम है फॉरगेट मी नॉट, हिंदी में से क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम। एक और प्लांट होता है फॉरगेट मी नॉट, फॉरगेट मी नॉट लिखा होगा तो हो जाएगा फॉरगेट मी नॉट्स, और लिखा होता अगर फॉरगेट मी नॉट प्लांट तो हो जाता फॉरगेट मी नॉट प्लांट्स। ये वाला पौधा गाना गाता है, कहता तुझे भूल जाना जाना मुमकिन नहीं है ना, तो फॉरगेट मी नॉट है, तो इसको ध्यान रखना है। और टच मी नॉट है तो क्या ही रहा है कि मेरे को छूने की जरूरत नहीं है, हाँ बस, तो अपना ध्यान रखना। आखिरी जो वर्ड होगा उसमें ऐसा लग जाएगा, प्लूरल होगा, बस याद रहेगा। एक होता है वर्ड गो बिटवीन, गो बिटवीन हम कहते हैं मीडिएटर को, इसको कहते हैं दोस्तों मीडिएटर। मीडिएटर होता है आर्बिट्रेटर, मध्यस्थता कराने वाला व्यक्ति, उसे हम बोलते हैं मीडिएटर, ठीक है, ऐसे करके। चलो इसका गो बिटवीन का प्लूरल क्या हो जाएगा? गो बिटवीन्स। क्या हो जाएगा? गो बिटवीन्स। गुड फॉर नथिंग उस व्यक्ति को बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं कि ये किसी काम का नहीं, किसी लायक नहीं है, नालायक है, तो वो होता है गुड फॉर नथिंग। गुड फॉर नथिंग का प्लूरल गुड फॉर नथिंग्स, समझ गए? गुड फॉर नथिंग का प्लूरल गुड फॉर नथिंग्स। बस इस तरीके से दोस्तों ध्यान रखना है, याद रहेगा, है ना? बोलो नहीं? ओके चलो डन 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 डन, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद दोस्तों हमारे सामने एक और कॉन्सेप्ट आता है, इस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। यहां तक तो हमने सिंगुलर प्लूरल के कॉन्सेप्ट को समझ लिया। अब समझते हैं दोस्तों हम कॉन्सेप्ट कि जैसे कोई वर्ड है जो कि नाउन नहीं है लेकिन वो नाउन बन जाता है,
कैसे करके नाउन नहीं है और नाउन बन जाता है दोस्तों? जब हमारा कोई वर्ड जो एडजेक्टिव होता है यानी क्वालिटी बताता है, जैसे पुअर गरीब, तो ये आपका नाउन नहीं है, ये क्वालिटी बता रहा है, एडजेक्टिव है। अमीर रिच, ये क्वालिटी बता रहा है। जैसे आप लोग सब इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट की क्वालिटी बता रही है, नाउन तो है नहीं, सिर्फ क्वालिटी बता रहा है, एडजेक्टिव है। तो जब नाउन नहीं है, ये सब क्वालिटी बता रहा है, एडजेक्टिव है, तो आपको ध्यान दोस्तों ये रखना होता है कि इनके साथ अगर आर्टिकल दा लगा हुआ है तो ये पूरी की पूरी कम्युनिटी के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो इसका ये नाउन बन जाता है। जैसे हमने कहा द पुअर, तो द पुअर का मतलब है गरीब लोग, रिच का मतलब है अमीर लोग, इंटेलिजेंट का मतलब है होशियार लोग, यानी कि उस पूरी की पूरी कम्युनिटी के बारे में ये लोग बताने लग जाते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, हमने कहीं लिखा इस तरीके से, हमने लिखा द पुअर आर ऑलवेज वल्नरेबल ड्यूरिंग एनी पैंडेमिक। किसी भी पैंडेमिक के समय पर जो गरीब लोग होते हैं वो हमेशा वल्नरेबल होते हैं। वल्नरेबल का मतलब क्या होता है कि उनको जल्दी नुकसान पहुंच सकता है, ऐसी सिचुएशन में होते हैं। तो एक्चुअली द पुअर लिखा है तो इसका मतलब ही हो गया गरीब लोगों की हम बात कर रहे हैं। इसको हम कभी ये नहीं लिख सकते द पुअर पीपल, क्योंकि पीपल हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि द पुअर का मतलब ही हो गया गरीब लोगों की बात कर रहे हैं। यानी कि जब जब बात पीपल की होगी, पीपल की बात होगी, तब हम पीपल वर्ड को यूज नहीं करते, सिर्फ आर्टिकल दा लगा देते हैं। जैसे कि हमने यहां लिखा है, देखो पहले का द पुअर का मतलब होता है पुअर पीपल, इसलिए पीपल लिखने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब है, मीनिंग मैंने लिख रखे यहाँ पर, ये इसका मतलब है। द रिच का मतलब है रिच पीपल, द सिक का मतलब है सिक पीपल, सिक मतलब बीमार, द ब्लाइंड का मतलब ब्लाइंड पीपल, ऑनेस्ट का मतलब ऑनेस्ट पीपल, लेबोरियस का मतलब लेबोरियस पीपल, लेबोरियस मतलब मेहनती लोग। कौन से लोग? मेहनती लोग। बात समझ में आ रखी है दोस्तों? बताओ, है ना? डन, परफेक्ट, ठीक है। ये ध्यान रखना है कभी। इसके अलावा अगर पीपल वर्ड नहीं लिखा है, कुछ और लिखा है तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो करेक्ट है। जैसे करके ऐसे करके लिखा है द पुअर बॉय इज इन फ्रंट ऑफ सब, कुछ भी लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लोगों की बात नहीं हो रही, इंडिविजुअल किसी एक की बात हो रही है, तो कोई दिक्कत नहीं। पर जब जनरली हम सबकी कम्युनिटी के बारे में बात कर रहे होते हैं तो फिर वो सिर्फ उतना यूज होगा, और ये प्लूरल ही होता है। चलेगा, प्लूरल, ये प्लूरल ही होता है, यही लिख दे रहा हूं मैं आपको। सब हमारे यूज होते हैं और ये हमेशा प्लूरल कंसिडर होता है। ये प्लूरल होते हैं, इनके साथ वर्ब भी प्लूरल आएगी, वर्ब प्लूरल आएगा, प्रोनाउन प्लूरल आएगा, जैसा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ा था हमने, याद रहेगा इतना सभी को, कोई दिक्कत तो आएगी नहीं यहां तक, है ना? चलो, वेरी गुड, ठीक है। ब्लाइंड का मतलब जो व्यक्ति देख नहीं सकते, अंधे लोग, ब्लाइंड, ठीक है, ओके। पर्सन भी चल जाएगा, चल तो कुछ भी जो इच्छा है वो चल जाएगा उसमें। लोगों की बात होगी तो हमें ध्यान रखना है, लोगों की बात में हमें ध्यान रखना है। एक सेकंड ना, अगला दोस्तों ध्यान रखने वाली चीज क्या है, ये आपने ऐसे टर्म बहुत सुने होंगे, जैसे कहते हैं डोर टू डोर, सिटी आफ्टर सिटी, डे बाय डे, ईयर बाय ईयर। इस तरीके के टर्म कैसे होते हैं कि एक प्रीपोजिशन होता है, एक वर्ड होता है जो होता है प्रीपोजिशन, है ना? ये प्रीपोजिशन है। हमें ध्यान ये रखना होता है कि जो प्रीपोजिशन होता है ना दोस्तों, प्रीपोजिशन से पहले और बाद में अगर वो सेम नाउन है, जो नाउन पहले लिखा है वही नाउन बाद में लिखा है, तो हमें ध्यान रखना होता है दोनों की दोनों सिंगुलर होनी चाहिए। तो हमें ध्यान रखना होता है दोनों की दोनों दोस्तों सिंगुलर होनी चाहिए, ये भी सिंगुलर और ये भी सिंगुलर, दोनों की दोनों सिंगुलर होनी चाहिए। समझ गए? परफेक्ट ना? गुड। बस इतना ध्यान रखना, कभी प्लूरल नहीं हो सकते। तो जो भी वर्ड बनेगा हमेशा सिंगुलर रहता है, जैसे डोर टू डोर, सिटी आफ्टर सिटी, रो टू रो। कुछ एग्जांपल आप लोग तो जरा मेरे को, विलेज आफ्टर विलेज, पर्सन टू पर्सन, डे बाय डे, वन बाय वन, होम टू होम, फेस टू फेस, समझ गए? स्टेप बाय स्टेप, ऐसे करके, मंथ बाय मंथ, समझ गए? तो ये वाले हमारे हमेशा याद रखने कि कभी भी कोई भी अगर नाउन दो दिए हैं और दोनों अगर सेम नाउन है तो सिंगुलर रहनी चाहिए अगर वो प्रीपोजिशन से कनेक्ट है, समझ गए? ऐसे करके, तो कभी भूलना नहीं है ना? चलो, वेरी गुड। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है? ये अपने यहां तक हो गया, अब हम बढ़ते हैं दोस्तों आगे। हंड्रेड्स ऑफ पीपल्स, पीपल्स नहीं होगा बेटा, पीपल होगा ना। हंड्रेड्स ऑफ पीपल, सैकड़ों लोगों की बात होती है। ईच एंड एवरी ईच, सर आपका गूगल न्यूज यूट्यूब पे नहीं आ रहा क्या? नहीं आ नहीं रहा बेटा, उसकी भी अपडेट, आप लोग अपडेट नहीं देते। अरे आपको मालूम है यूट्यूब पर एक चैनल है बैंकर्स वे, यूट्यूब पर एक चैनल है बैंकर्स वे, है ना? उस बैंकर्स वे पर वीडियो देख लिया करो कभी, अगर मैं देखा करो, बताया करो। तुम लोग कहाँ रहते हैं, कहाँ हो ये बताओ, तुम लोग किधर रहते हो, किधर चले जाते हो क्या कहीं? एक काम करते हैं, चलो आज पूजा पाठ करने चले आ रहे हैं कहीं दूर, है मंदिर चले जाते हैं, दूर के मंदिर में, फिर आते हैं, सच्ची ऐसी लगता है मेरे को, फिर वो आते हैं 1 महीने बाद लौट के। अब 1 महीने बाद लौट के आए वर्ल्ड टूर करके, अब पूछते हैं क्या चल रहा है, सर जी आपकी क्लास का क्या हुआ? सब चल रहा है बढ़िया, आके देखते हैं सब कुछ। तुम्हारे नाम की भी एक आज अगरबत्ती जला दूंगा मैं, सच्ची, हाँ, हर उस बच्चे के नाम की अगरबत्ती जलाऊंगा जो आखिरी क्लास में देखता है और एंड में आके होता क्या है।
कुछ भी बता दो, पता नहीं कहाँ रहते हो यार, क्या बताऊँ मैं। इसके लिए मैंने स्पेशली वीडियो किया हुआ है, कहाँ वक्त नहीं मिलता इसमें। सुनील लिखे जा रहा है यहाँ पर। कुछ वर्ड हमारे सामने होते हैं दोस्तों जो कि हमें ना डिजिट्स के बारे में बताते हैं। मैं आपको कुछ बता देता हूँ डिजिट्स के बारे में, समझ में आएगा। देखो क्या है, जैसे कि हमने क्या बोला, कोई भी सेंटेंस है, ठीक है, हमने ऐसे लिखा, देखो जरा, पेन है हमारे पास, एक पेन, ठीक। हमने कहता कितना पेन है, हमने कहा 1। तो पेन सिंगुलर क्यों है, क्योंकि यहाँ 1 लिखा हुआ है, इस वजह से ना, पॉइंट है, ठीक है। 1 की जगह अगर 100 करेंगे तो 100, तो 100 के हिसाब से 100 पेन्स हो जाएगा, पॉइंट है, ठीक है, ओके। 1000 करेंगे तो भी क्या हो जाएगा, 1000, 1000 है तो भी पेन्स हो जाएगा, ठीक है। अगर हमने कहा 10 लिखा, 10, 10,000, 10,000 10,000 हो गए, तो भी 10,000 के चक्कर में पेन्स आएगा, 10,000 पेन्स। कहीं 1000 में एस तो नहीं लग जाएगा, बताओ क्या 1000 में एस लगेगा क्या? 10 लिखा हुआ तो 10,000 पेन्स हो जाए, नहीं होगा ना। क्यों? क्योंकि हमारा जो मेन नाउन है वो तो ये है, पेन। मेन नाउन जो है वो पेन है, बाकी सब वो एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है, क्वालिटी बता रहा है, 100 है, 2000 है, 10,000 है, 15,000 है, जो भी है। याद रखा आप लोगों ने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ा था, ये वही तो चीज है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ये तो हमने पढ़ा था कि नाउन हमारा सिंगुलर होगा कि प्लूरल, वो उससे पहले क्या लिखा है वो डिसाइड करेगा। तो हमने देख लिया, कोई हमारा ऐसा रूल अलग नहीं। सेम एज अगर हमने और आगे लिखा, अगर इसको हमने थोड़ा डिवाइड कर दिया, जैसे करके हमने क्या लिखा, ऐसे लिखा कि 100 ऑफ पेन्स। लॉजिक क्या कहता है हमारा, 100 ऑफ पेन्स का मतलब कई सारे पेन होंगे, कई सारे पेन ही तो पेन्स हो गया। ऑफ प्रीपोजिशन ही तो अलग हो गया, अब एक ही वर्ड तो नहीं है, तो अलग अलग वर्ड बीच में प्रीपोजिशन हो गया, अब तो अलग अलग हो गए। अलग अलग हो गए तो 100 में ऐसा करना पड़ेगा, हंड्रेड्स ऑफ पेन्स करना पड़ेगा, थाउजेंड्स ऑफ पेन्स करना पड़ेगा, है ना, ऐसे करके डजन्स ऑफ पेन्स करना पड़ेगा, ऐसे करके। यानी कि हम इसमें एस कब लगाते हैं दोस्तों, जब ये अलग अलग हो जाते हैं। हम मिलियंस ऑफ पेन्स करना पड़ेगा, बात समझ में आ रखी है। यानी कि हम तो प्लूरल इसका तब करेंगे जब ये अलग अलग नाउन की तरह यहाँ पर यूज हो रखा होगा, जब ये ऐसे अलग अलग नाउन की तरह यहाँ पर दोस्तों यूज हो रखा होगा, ऐसे करके दोस्तों हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। ऐसे करके दोस्तों याद रखना। तो यार व्हाट्सएप पर ऑडियो कॉल करने वाले लोगों की संख्या इतनी ज्यादा, मैं बार बार फोन काटता हूँ फिर भी मानते नहीं है लोग यार, फिर मैं ब्लॉक कर देता हूँ, तो फिर उसके बाद फिर कहते हैं ब्लॉक क्यों कर दिया हमें। फोन भी करना है, सब कुछ करना है, मानते भी तो नहीं लोग। सच्चे यार, ऐसा मत क्या करो तुम लोग, कोई भी मत करना यार, लोग बात पीछे पड़ जाता है। मैंने उसे ब्लॉक कर दिया यार, फोन है जो दिया, थोड़ा सा रुक जाया करो, तसल्ली के लिए। मैं फोन काट रहा हूँ आजकल, क्लास में होता है, पीछे पड़ जाते हैं। तुम लोगों को समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया यहाँ तक। ये दुख भरी कहानी यार, क्या बताऊँ मैं, बड़ा परेशान हो जाता हूँ मैं। यही लोग होते हैं, मुझे पहले मैसेज करते हैं, कहते हैं पता है मैं मतलब तुम्हें इतनी जल्दी कोई कैसे बदल सकता है। पहले कहते हैं सब मेरे लिए भगवान हो, सब ना जाने क्या हो, ठीक है, बट मैंने मैसेज नहीं देखा, कोई बात नहीं। उसके बाद मैसेज, उसके बाद जब मैंने मैसेज लिखा तो फिर वही बच्चा मुझे लिखता है, बड़ा एटीट्यूड है आप में, मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं देते, एक भी रिप्लाई नहीं दिया, ज्यादा एटीट्यूड है, घमंड आ गया, फेमस ज्यादा हो गए। उसके बाद मैंने नहीं देखा होगा, उसके बाद फिर कहता सॉरी मैं बाय मिस्टेक मैंने ऐसा कर दिया सर, मैं आपकी क्लास में पढ़ रहा हूँ, ये वो मैंने ऐसा देखा है। मतलब पिछले 4-5-6 महीनों से कुछ मैसेज आया, मैंने देखा, मैंने कहा ये क्या चक्कर है। एक दिन मैं सबके मैसेज देख रहा था, क्योंकि रिजल्ट आया था तो मैंने सबके मैसेज देख रहा था, मैसेज देख पाना मुश्किल है, तो रिजल्ट आया था उसमें, उसका भी देखा। मैंने कहा ये क्या चक्कर है, पहले वो वही बच्चा तारीफ करता है, वही बच्चा गालियां भी सुना देता है, फिर से वो तारीफ करता है। मैंने कहा इतना दल बदलू कैसे हो सकता है कोई, इतना ज्यादा। तो सिर में दर्द होने लग गया, मैंने चाय बनाई खुद, अदरक डाल के पी मैंने चाय, सही बता रहा हूँ। तुम लोग बच के रहना, तुम लोग बैंक में जाने वाले हो, साधारण लोग नहीं हो तुम लोग, ठीक है। भैया तुम लोग ऐसे लोगों से बहुत पाला पड़ने वाला है, सामने आपके आएंगे ऐसे बहुत से लोग, जट डट के मुकाबला करना है, आपके सामने कहेंगे भाई साहब मैंने खाता खुलवाया, पैसा वैसा नहीं आया, क्या चक्कर है, 4 गालियां सुना सकते हैं। तो उसके बाद कहेंगे भाई साहब तुम ही हो जो कुछ, तुमने ही मेरा काम करा भाई साहब, बहुत बढ़िया, भगवान तुम्हें अंदर अच्छा रखें, ये लो कद्दू मेरे यहाँ पे आया, रख लो। मैं बताते हैं स्टूडेंट, कद्दू दे आते हैं उसे, कहते कद्दू दे आते, कद्दू की सब्जी खाओ, बहुत बढ़िया कद्दू है, लौकी दे जाएंगे, तोरई दे जाएंगे, जब उसका काम करवाते हैं, और काम नहीं करवाया उसका तो बस वही सुनता है। आदत होनी चाहिए। ये सारे शब्द तो मैंने बता दिए। ग्रॉस का इस्तेमाल कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। जनरली हम लोग सुनते नहीं ग्रॉस का इस्तेमाल कैसे होता है। ग्रॉस का इस्तेमाल बिल्कुल ऐसे होता है जैसे हम ये यूज करते हैं हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स, जैसे ग्रॉस ऑफ कर देते हैं। ग्रॉस सिंपल ऐसे यूज हो जाता है जैसे हमने कहा देयर आर ग्रॉसेस, प्लूरल हो जाता है इसका ग्रॉस। ये ग्रॉस सैलरी नहीं, ग्रॉस सैलरी नहीं, वो ग्रॉस सैलरी अलग है, वो ग्रॉस सैलरी अलग है। सुनो, ये ग्रॉस सैलरी अलग है। ग्रॉस का मतलब है काफी ज्यादा संख्या, हम कहते हैं मैनी, बहुत सारे जैसे बोलते हैं, ये वो मतलब होता है ग्रॉस का। ग्रॉस और सेम एज स्कोर्स। अब ये स्कोर वो मत समझना चौका छक्का पड़ गया, ये वो स्कोर नहीं, ठीक है ना ही ये स्कोर कार्ड नहीं। स्कोर का मतलब बहुत सारे, जिसे हम कहते हैं मैनी। जनरली सुने नहीं होती। हाँ विदिशा आपने सही लिखा,
जिसे कहते हैं लॉट्स ऑफ, बहुत सारे, जिसे कहते हैं लॉट्स ऑफ। ऐसे यूज होता है ग्रॉसेस ऑफ, ऐसे यूज होता है स्कोर्स ऑफ, और जो भी होगा यहाँ पर प्लूरल हो जाएगा। आप स्कोर्स ऑफ कुछ भी हो सकता है, पेन हो गया तो पेन्स हो गया, चीजें हो गई, थिंग्स हो गया, जो भी नाउन है सिंपल आपका प्लूरल आता चला जाएगा। ऐसे करके याद रखना। ये वो नहीं है ग्रॉस एनपीए, ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस प्रॉफिट, वो तो नहीं है, वो एडजेक्टिव होता है, नाउन है, नाउन। याद रहेगा ऐसे करके, ऐसे करके। जब बहुत सारी संख्या होगी, और ना ही ये स्कोर वो स्कोर है कि इनका स्कोर कितना है, क्रेडिट स्कोर नहीं है, डेबिट स्कोर नहीं है, या फिर कोई बाकी कोई और स्कोर नहीं है। समझ गए दोस्तों इस बात को? सर जैसे हाउ मेनी एंड हाउ मच, हाउ मेनी जो हमें गिन सकते हैं, हाँ हाउ मेनी जिसे गिन सकते हैं, हाउ मेनी पीपल आर देयर, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, और हाउ मच वहां जिसे गिना नहीं जा सकता। हाउ मच वाटर इज अवेलेबल, हाउ मच शुगर इज अवेलेबल, हाउ मच नॉलेज यू हैव। तो अनकाउंटेबल के लिए हाउ मच और काउंटेबल के लिए मेनी, ऐसे करके। डेज आफ्टर टुमारोज होगा क्या? हाँ हाँ शाबाश, किसने पूछा है? चुमकी दास, डेज आफ्टर टुमारोज, बधाई हो। कभी सुना है ऐसे डेज आफ्टर टुमारोज? वाह क्या मतलब है इसका? डे आफ्टर टुमारो होगा, डेज आफ्टर टुमारो कुछ नहीं होता, वो कुछ होता ही नहीं है ना, नॉट एट ऑल। ठीक है, वो कुछ नहीं होता। यहां तो सबको समझ में आया है? ठीक है, सुनो अब ज्यादा पढ़ाई मत कर लेना, भूल जाओगे, वरना इतना पढ़ लिया, हम इतना ही रखेंगे, बाकी हम आगे वाले पार्ट पर पढ़ेंगे। अभी आज बहुत सारी चीज में बाकी मत पढ़, इतना पढ़ लिया। मैं आज के लिए होमवर्क दे दूं पहले आपको, फिर कल हम उसी होमवर्क पर डिस्कशन करेंगे। दोस्तों होमवर्क ये जो मैंने आपको शुरू में बताया था, ये आपको रीडिंग करनी है और पढ़ पढ़ के देखना है कि कौन सा वर्ड है जो प्लूरल की तरह यूज हुआ है, कौन सा वर्ड है सिंगुलर की तरह यूज हुआ है। डजन का मतलब होता है दर्जन, ठीक है। बिजनेस एग्जांपल दिया बस मैंने आपको, बस ये थोड़ा सा रीडिंग करनी है और कुछ नहीं करना। रीडिंग करके आपको ढूंढना है कि किस वर्ड को कैसे इस्तेमाल किया, कैसे इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ रीडिंग करनी है और कुछ नहीं करनी है, ठीक है। इस हफ्ते दोस्तों आपका 9:30 बजे हम लोग ये बैच रखा करेंगे, 9:30 सिर्फ इस हफ्ते, डोंट वरी। उसके अलावा फिर बाकी 2 बजे कंटिन्यू हो जाएगा, चिंता मत करो, ठीक है। सर एक रिक्वेस्ट है प्लीज, अगर पॉसिबल हो तो इस बैच का टाइम यही रखना प्लीज। बेटा इस बैच का टाइम इसको कंटिन्यू रख नहीं सकता, नहीं तो हमेशा से ही 2 बजे तक। तो सर इस हफ्ते के लिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट करके मांगा यार, इस हफ्ते के लिए कर लो बस, ठीक है, ओनली फॉर दिस वीक। सर हिंदुस्तान टाइम्स पेपर रीडिंग के लिए सही है? हाँ सही है, पेपर तो सारे ही सही होते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर में इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि उसमें मैक्सिमम आर्टिकल्स कवर हो जाते हैं, हर टाइप से हर वेरिएशन में वो कवर कर देता है एडिटोरियल में, इसलिए मुझे पढ़ता है। बाकी न्यूज़पेपर तो सारी सही है, न्यूज़ तो सिमिलर ही होती है हर जगह, कुछ ऐसा नहीं। हिंदुस्तान टाइम्स पॉपुलर न्यूज़पेपर में से, तो मतलब कोई मना ही करेगा तो क्यों मना करो, कोई रीजन तो नहीं। अच्छा है, द हिंदू पढ़ो, मतलब एक पढ़ते जाओ तो बस ये। टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लो, हाँ दैनिक जागरण पढ़ लो बेटा, दैनिक जागरण पढ़ लो, दैनिक जागरण पढ़ लो तुम, ठीक है, इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। पढ़ो तुम दैनिक जागरण, पढ़ो दैनिक जागरण, पढ़ो। खत्म दोस्तों, बाय बाय, ध्यान रखना। आज स्पेशल क्लास नहीं है, इस हफ्ते हो सकता है स्पेशल क्लास ना हो पाए, है। बाकी हम लोग दोस्तों पढ़ते जाएंगे। बाकी बात रही बाकी बैचेस की, वो 3 तारीख से आपके शुरू हो जाएंगे, चिंता मत करो, ठीक है।